डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यू कैन स्पीक कॉन्सेप्ट। आज हम इस वीडियो में इंटरेक्टिव स्पोकन इंग्लिश के टेक्निक्स के सीरीज में आपको एक ऐसा टेक्निक देने वाले हैं। इस टेक्निक की सहायता से आप नॉन स्टॉप वर्बल क्वेश्चंस पूछ सकते हो तथा उनके आंसर्स भी आप दे सकते हो। लेकिन दोस्तों, हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ा है, हमने कई सारे वीडियोस आपके लिए अपलोड किए हैं। हमने आपके लिए एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड किया था। इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस भी हमने आपको पढ़ाई थी और आपने प्रैक्टिस भी की है। स्टेप बाय स्टेप हम आगे जा रहे हैं। हम टेंसेस नहीं पढ़ रहे। स्पोकन इंग्लिश के कौन से टेक्निक से आप घर बैठ के प्रैक्टिसेस कैसे कर सकते हो, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और ऐसे टेक्निक्स आपको ना तो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। यहाँ पे हम कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, मैडम एज अ स्टूडेंट हमारे साथ प्रैक्टिस कर रही है। हमारे पास जो टेक्निक्स है, उस टेक्निक की सहायता से हम मैडम को कुछ टेक्निक्स देते हैं और वो आपको प्रैक्टिस दिखाती है। और यही प्रैक्टिसेस आपको घर बैठ के भी करने हैं हमारी बुक्स की सहायता से। अगर आप हमारा हर कोई वीडियो सीक्वेंस वाइज देखते हो, क्योंकि हमारे पास एक अच्छा सिलेबस है, हम स्ट्रक्चर मेथड, ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड की सहायता से पढ़ने वाले हैं। लेकिन आपको शुरू में गेस नहीं करना है, आगे आगे हमारे टेक्निक्स बहुत ही अलग है। तो आज हम इस वीडियो में नॉन स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स कैसे दिए जाते हैं यह पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मेरी आपसे विनती है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। हमारे चैनल की मेंबरशिप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, इससे भी अच्छे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकते हैं। और अगर आपने हमारा यू कैन स्पीक किट एंड ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो आपको वो इंस्टॉल करना है। हमारा हर कोई शेड्यूल आपको वहां पे मिल सकता है, क्योंकि यूट्यूब पे कोई भी वीडियो सीक्वेंस वाइज नहीं देखता है। तो आपके लिए हमने बहुत ही अच्छा ऐप बनाया है। A to Z ग्रामर का तथा स्पोकन इंग्लिश का कोर्स वहां पे आप पढ़ सकते हो। बहुत ही कम कीमत में हमने आपके लिए अवेलेबल कर दिए हैं। तो दोस्तों, आगे जाने से पहले मेरी आपसे विनती है, आपको प्रैक्टिस के साथ आगे जाना है तथा हमारा हर कोई वीडियो डे वाइज सीक्वेंस वाइज देखना है, नहीं तो आपका कंफ्यूजन हो सकता है। तो मैडम, इससे पहले हमने स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर क्या था ये हमने पढ़ा है। इसकी प्रैक्टिस भी आपने की है, हमारे दर्शकों ने भी ऐसी प्रैक्टिस की है। स्ट्रक्चर की बुक की सहायता से उन्होंने प्रैक्टिस की है। आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें वर्बल क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे दिए जाते हैं। नो क्वेश्चंस नो इंग्लिश। अंग्रेजी में दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वर्बल क्वेश्चंस एंड डब्ल्यूएच क्वेश्चंस। वर्बल क्वेश्चंस के आंसर्स हम यस नो से दे सकते हैं और डब्ल्यूएच के क्वेश्चंस हमें आगे पढ़ने हैं। तो मैडम, हमें इस वीडियो में क्या पढ़ना है, वर्बल क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे दिए जाते हैं ये हमें पढ़ना है। तो आपको क्या करना है, एज अ स्टूडेंट हमें आंसर देना है। हमें पता है आपको सब आता है, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स कौन सी गलतियां करते हैं वर्बल क्वेश्चंस के आंसर देते समय। हमने यह चार्ट पढ़ा है, आई प्ले मैं खेलता हूँ, वी प्ले हम खेलते, यू प्ले तू खेलता है, ये हमने पढ़ा है। इसकी प्रैक्टिस भी की है। आई डू नॉट प्ले मैं नहीं खेलता हूँ, वर्तमान काल में मुझे खेलने की आदत नहीं है। हम टेंस नहीं पढ़ रहे, हम स्ट्रक्चर मेथड की सहायता से टेक्निक्स पढ़ रहे। और यहाँ पे यह जो क्वेश्चन है, डू आई प्ले का वर्बल क्वेश्चन है डू आई प्ले, वी प्ले का वर्बल क्वेश्चन है डू वी प्ले। लेकिन इसका मतलब क्या है, डू आई प्ले का मतलब क्या होता है, क्या मैं खेलता हूँ, क्या वर्तमान काल में मुझे खेलने की आदत है। डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो। इट मींस आपको खेलने की आदत है, इसके बारे में मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। स्टूपिड जैसे क्वेश्चंस नहीं पूछने। जैसे मैं आपके घर पे आता हूँ, आप टीवी देख रहे होते हो और मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ, क्या आप टीवी देख रहे हो, मुझे पता होता है फिर भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं होते। यहाँ पे सही में पता नहीं होता है क्या आप खेलती हो या नहीं खेलते हो, क्या आपको वो आदत है, हर रोज वो क्रिया होती है या नहीं है, या भगवान की देन है या नहीं है, या प्रोफेशन है या नहीं है। क्या राम पढ़ाई करता है, राम के बारे में मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या राम पढ़ाई करता है। तो राम की पढ़ाई करने की आदत आपको पता है, इसलिए मैं थर्ड पर्सन का क्वेश्चन आपको कर सकता हूँ। लेकिन हमें आंसर्स कैसे देने हैं, यहाँ पे यह तो सब्जेक्ट से। अगर मैं तुरंत बोलता हूँ, आपको अभी एज अ स्टूडेंट हमें आंसर देना है, जो हमारे स्टूडेंट्स हमें आंसर देते। डू आई प्ले, यस आई प्ले। डू वी प्ले, यस वी प्ले। डू यू प्ले, यस यू प्ले। डू यू प्ले, यस यू प्ले। डू दे प्ले, यस दे प्ले। डज ही प्ले, यस ही प्ले। डज शी प्ले, यस शी प्लेज। डज राम प्ले, यस राम प्लेज। डज श्याम प्ले, यस श्याम प्लेज। डज माय फादर प्ले, यस माय फादर प्लेज। डज आवर फादर प्ले, यस आवर फादर प्लेज। डज योर फादर प्ले, यस योर फादर प्लेज। डज हिज फादर प्ले, यस हिज फादर प्लेज। तो फ्रेंड्स, आपने देखा मैडम ने अभी जो आंसर्स दिए हैं सब गलत तरीके से दिए हैं। और ऐसा क्यों हुआ है, अगर मैं आपको बोलता हूँ डू आई प्ले, तो आप मुझे आंसर कैसे दोगे। तो इसलिए यह टेक्निक आपको आगे देखना है। और मैडम, आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस मैं आपको हमारी मातृभाषा में पूछूंगा, आपको हाँ ही बोलना है, आपको ना बोलना मना है, ठीक है। तो जब मैं बोलता हूँ क्या मैं खेलता हूँ, आप उसका आंसर मुझे कैसे दोगे आपकी मातृभाषा में। हाँ तुम खेलते हो। क्या मैं पागल हूँ, हाँ तुम पागल हो। आपको हाँ ही बोलना है। क्या मैं अच्छा दिखता हूँ,
हाँ तुम अच्छे दिखते हो। क्यों आपने ऐसा क्यों नहीं बोला हाँ मैं अच्छी दिखती हूँ? क्योंकि सर इसमें तुम्हारे, क्योंकि मैंने पूछा है ना। हाँ। क्या मैं खेलता हूँ, तो आपने कैसे किया? हाँ तुम खेलते हो, तो मैंने ऐसा किया है, आपको ऐसा करना है। क्या मैं खेलता हूँ? हाँ तुम खेलते हो। क्या मैं पागल हूँ? हाँ तुम पागल हो। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ? हाँ तुम अंग्रेजी आपको पढ़ाते हाई बोलना है। क्या हम खेलते हैं? हाँ हम खेलते हैं। वेरी गुड। क्या तू खेलती है? हाँ मैं खेलती हूँ। अभी आपने कैसे बोला हाँ मैं खेलती हूँ? क्योंकि मैंने ऐसा किया है, तो आपने ऐसा किया। क्या तुम खेलती हो? हाँ मैं खेलती हूँ। क्या तुम सुबह जल्दी उठती हो? हाँ मैं सुबह जल्दी उठती। वेरी गुड। अभी आपके बाजू में आपकी सहेली खड़ी है, क्या तुम खेलती हो? हाँ वे खेलती हैं। नहीं, आपको क्या करना है? हाँ हम खेलते हैं। क्या तुम स्कूल में जाती हो? हाँ हम स्कूल में जाते हैं। हाँ हम स्कूल में जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। हाँ हम स्कूल में जाते हैं। क्या वे स्कूल में जाते हैं? हाँ वे स्कूल में जाते हैं। अभी वे क्या है? थर्ड पर्सन है, वो हमारे बीच में नहीं है। आई वी हमारे बारे में होता है, यू हमारे सामने होता है, थर्ड पर्सन हमारे बीच में नहीं होते हैं। क्या वो लड़का खेलता है? हाँ वो लड़का खेलता है। वो लड़का खेलता है। क्या वो लड़की खेलती है? हाँ वो लड़की खेलती है। थर्ड पर्सन है, हमारे बीच में नहीं होते। क्या वो कुत्ता खेलता है? हाँ वो कुत्ता खेलता है। क्या राम खेलता है? हाँ राम खेलता है। क्या श्याम खेलता है? हाँ, श्याम खेलता है। क्या मेरे पिताजी खेलते हैं? हाँ हमारे पिताजी खेलते। नहीं, अभी आपको क्या करना है? मैंने आपको क्या बोला है? क्या मेरे पिताजी खेलते? तो हाँ, आपको बोलना है तुम्हारे हाँ पिताजी, तुम्हारे पिताजी खेलते हैं। क्या मेरा लड़का स्कूल में जाता है? हाँ तुम्हारा लड़का स्कूल में जाता है। क्या मेरी लड़की पढ़ाई करती है? हाँ तुम्हारी लड़की पढ़ाई वेरी करती गुड। है। हम दोनों भाई बहन हैं, ठीक है। क्या हमारे पिताजी खेलते हैं? हाँ तुम्हारे पिताजी खेलते हैं। अभी मैंने आपको क्या बोला है? हम दोनों भाई बहन हैं, तो हमारे पिताजी खेलते हैं क्या, और क्या हमारे पिताजी खेलते? आपने कैसे बोला हाँ तुम्हारे पिताजी खेलते हैं? क्या आपके पिताजी नहीं वो? हाँ है। तो आपको क्या बोलना है? हाँ हमारे पिताजी खेलते हैं, ठीक है। क्या हमारे टीचर हमें पढ़ाते हैं? हाँ हमारे टीचर हमें पढ़ाते हैं। नहीं तो आप ऐसा बोल सकते हो हाँ मुझे पढ़ाते हैं, आपका पता नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्या तुम्हारे पिताजी खेलते हैं? हाँ मेरे पिताजी खेलते हैं। वेरी गुड। आपने कैसे बोला? हाँ मेरे पिताजी खेलते हैं, मैंने उंगली ऐसी की, आपको ऐसे करना है। क्या तुम्हारे पिताजी खेलते हैं? आपके बाजू में आपकी बहन खड़ी है। क्या तुम्हारे पिताजी खेलते हैं? हाँ हमारे पिताजी खेलते। ऐसा आपने क्यों बोला? क्योंकि आपकी बहन भी आपके साथ में है। क्या उस लड़के के पिताजी खेलते हैं? हाँ उस लड़के के पिताजी। अभी वो थर्ड पर्सन हो गए। क्या उस लड़की के पिताजी खेलते हैं? हाँ उस लड़के के पिताजी खेलते हैं। क्या उनके पिताजी खेलते हैं? हाँ उनके पिताजी खेलते। क्या राम के पिताजी खेलते हैं? हाँ राम के पिताजी खेलते हैं। थर्ड पर्सन है। क्या श्याम के पिताजी खेलते हैं? हाँ श्याम के पिताजी खेलते अब आपको तुरंत बोलना है। क्या मैं खेलता हूँ? हाँ तुम खेलते हो। क्या हम खेलते हैं? हाँ हम खेलते हैं। क्या तू खेलती है? हाँ मैं खेलती हूँ। क्या तुम खेलते हो? हाँ हम खेलते हैं। क्या वे खेलते हैं? हाँ वे खेलते हैं। क्या वो लड़का खेलता है? हाँ वह लड़का खेलता क्या है। वो लड़की खेलती है? हाँ वह लड़की खेलती क्या है। वो कुत्ता खेलता है? हाँ वो कुत्ता खेलता क्या राम खेलता है? है। हाँ राम खेलता क्या है। श्याम खेलता है? हाँ श्याम खेलता क्या मेरे पिताजी खेलते हैं? है। हाँ तुम्हारे पिताजी खेलते क्या हैं। हमारे पिताजी खेलते हैं? हाँ हमारे पिताजी क्या खेलते तुम्हारे पिताजी खेलते हैं? हैं। हाँ मेरे पिताजी खेलते क्या हैं। तुम्हारे पिताजी खेलते हाँ हैं? हमारे पिताजी खेलते हैं। क्या उनके पिताजी खेलते हैं? हाँ उनके पिताजी खेलते क्या हैं। राम के पिताजी खेलते हाँ हैं? राम के पिताजी खेलते क्या हैं। श्याम के पिताजी खेलते हैं? हाँ श्याम के पिताजी अभी खेलते आपको हैं। अंग्रेजी में बोलना है, ठीक है ना। डू आई प्ले। अभी आपको जेस्चर्स करना है। अगर मैंने ऐसा किया तो आपको ऐसा करना है। यस में ही बोलना है। डू आई प्ले? Yes you play. डू वी प्ले? Yes we play. डू यू प्ले? Yes I play. डू यू प्ले? Yes, यस we वी play. प्ले। डू दे प्ले? Yes they play. डज ही प्ले? Yes he plays. डज शी प्ले? Yes she plays. डज इट प्ले? Yes it plays. डज राम प्ले? Yes Ram plays. डज श्याम प्ले? Yes Sham plays. डज माई फादर प्ले? Yes your father plays. वेरी गुड। डज आवर फादर प्ले? Yes our father plays. डज योर फादर प्ले? Yes my father plays. वेरी गुड। डज योर फादर प्ले? Yes our father plays. वेरी गुड। डज हिज फादर प्ले? Yes his father plays. डज हर फादर प्ले? Yes her father plays. डज देयर फादर प्ले? Yes their father plays. डज राम्स फादर प्ले? Yes Ram's father plays. डज श्याम्स फादर प्ले? Yes Sham's father plays. वेरी गुड। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछता हूँ डू आई प्ले, आपको तुरंत आंसर देना है। डू वी प्ले? डू यू प्ले? डू यू प्ले? डू दे प्ले? डज ही प्ले? डज शी प्ले? डज इट प्ले? डज राम प्ले? डज श्याम प्ले? डज माई फादर प्ले? डज आवर फादर प्ले? डज योर फादर प्ले? डज योर फादर प्ले? डज हिज फादर प्ले? तो इनके आंसर्स आपको कैसे देने हैं, आपको यह वीडियो फिर से पीछे जाके देखना है। और अगर आपको जेस्चर्स नहीं आते, अगर मैं ऐसे जेस्चर्स करता हूं तो आपको ऐसा करना है, और अगर ऐसा करता हूं तो आपको ऐसा करना है, और अगर ऐसा करता हूं तो आपको ऐसा ही करना है। तो मैडम यह सिंपल टेक्निक है। अभी मैं आपको कुछ सवाल पूछता हूं, आप मुझे उसके तुरंत आंसर दे दो, ठीक है। डू यू सिंग अ सॉन्ग? Yes I sing a song. वेरी गुड। डू आई सिंग अ सॉन्ग? Yes you sing a song. डज माई फादर सिंग अ सॉन्ग? Yes your father sings a song. डज आवर फादर सिंग अ सॉन्ग? Yes our father sings a song. डज
डज योर फादर सिंग अ सॉन्ग? Yes, my father sings a song. एंड डज योर फादर सिंग अ सॉन्ग? Yes, our father sings a song. वेरी गुड। तो आपने यह टेक्निक यूज किया है। तो अभी आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस बनाने, ये क्वेश्चंस लिखने हैं और किसी व्यक्ति को ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट टेक्निक देता हूं और वो टेक्निक इतना इंपॉर्टेंट है, आपको वो देखना ही है। यहाँ पे मैं मैडम को नॉन स्टॉप क्वेश्चंस पूछूंगा और मैं कौन सा टेक्निक यूज करूंगा इसके बारे में आप देख सकते हो। यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स मैंने लिखे, मैडम आपको अभी सिर्फ यस 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 करना है, ठीक है, सिर्फ यस यस बोलना है प्रैक्टिस के लिए। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं आपको कितने सारे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हो? At least 19 तो एटलीस्ट 19। अभी मैं 19 क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा, मैं आपको अनगिनत क्वेश्चंस पूछने वाला हूं और मैं कौन सा टेक्निक यूज करूंगा आपको देखना है। जब मैं सीक्वेंस वाइज यहाँ पे आऊंगा, यह ये प्रॉपर नाउन है, राम के बदले मैं डिफरेंट नाम ले लूंगा, जैसे लता, गीता, सीता, मीता। मेरे क्लासरूम में जाऊंगा, मेरे पड़ोस में जाऊंगा, मेरे परिवार में जाऊंगा, तो कितने सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। देन आफ्टर माय फादर, मेरे फैमिली में कितने मेंबर्स है? एटलीस्ट 10 मेंबर्स तो है, माय फादर, माय मदर, माय सिस्टर, माय अंकल, माय आंटी। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा। आवर फादर, हम दोनों भाई बहन हैं, हमारे पिताजी, लेकिन हमारे परिवार में कितने सारे सदस्य हैं, मैं आपसे सवाल करूंगा। तो आपको यह टेक्निक सिर्फ देखना है, आपको सिर्फ यस 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 करना है, ठीक है। डू आई प्ले? Yes. डू वी प्ले? Yes. डू यू प्ले? Yes. डू यू प्ले? Yes. डू दे प्ले? Yes. डज ही प्ले? Yes. डज शी प्ले? Yes. डज इट प्ले? Yes. डज राम प्ले? Yes. अभी मैं नीचे नहीं जाऊंगा, अभी मैं रुकूंगा। डज गीता प्ले? Yes. डज सीता प्ले? Yes. डज मीता प्ले? Yes. अभी मैं क्रिकेट की टीम में जाऊंगा। डज सचिन प्ले? Yes. डज विराट प्ले? Yes. डज धोनी प्ले? Yes. डज अजिंक्य प्ले? Yes. अभी मैं क्लासरूम में जाऊंगा, ठीक है। डज यश प्ले? Yes. डज समृद्धि प्ले? Yes. डज कांचन प्ले? Yes. डज कुशा प्ले? Yes. डज अवनी प्ले? Yes. डज प्रशांत प्ले? Yes. डज रोहित प्ले? Yes. डज मोहित प्ले? Yes. डज ऋतु प्ले? Yes. डज सीता प्ले? Yes. देखो, डज माय फादर प्ले? Yes. अभी मैं क्या करूंगा, मेरे फैमिली में जाऊंगा। डज माय फादर प्ले? Yes. डज माय मदर प्ले? Yes. डज माय सिस्टर प्ले? Yes. डज माय अंकल प्ले? Yes. डज माय आंटी प्ले? Yes. डज माय सन प्ले? Yes. डज माय ग्रेट ग्रैंडफादर प्ले? Yes. आपको सिर्फ हाँ बोलना है, आपको पता नहीं लेकिन प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम दोनों भाई बहन हैं। डज आवर फादर प्ले? Yes. डज आवर मदर प्ले? Yes. डज आवर सिस्टर प्ले? Yes. डज आवर आंटी प्ले? Yes. डज आवर सन प्ले? Yes. डज आवर डॉटर प्ले? Yes. डज आवर ग्रैंडमदर प्ले? Yes. डज आवर ग्रैंडफादर प्ले? Yes. डज आवर प्रिंसिपल प्ले? Yes. डज आवर फ्रेंड प्ले? Yes. डज योर फादर प्ले? Yes. अभी मैं आपके घर में जाता हूँ, आपके कुटुंब में, आपके परिवार में मुझे कई सारे सदस्य दिखते हैं। डज योर फादर प्ले? Yes. डज योर मदर प्ले? Yes. डज योर सिस्टर प्ले? Yes. डज योर आंटी प्ले? Yes. डज योर सन प्ले? Yes. डज योर डॉटर प्ले? Yes. डज योर फ्रेंड प्ले? Yes. डज योर टीचर प्ले? डज योर फैमिली डॉक्टर प्ले? Yes. डज योर हस्बैंड प्ले? Yes. तो मैंने क्या किया, आपके परिवार में गया और कई सारे सदस्यों को इकट्ठा किया और डज के आगे मैंने रख दिया क्योंकि वो सिंगुलर थे। डज हिज फादर प्ले? Yes. उसके घर में जाता हूँ। डज हिज मदर प्ले? Yes. डज हिज सिस्टर प्ले? Yes. डज हिज अंकल प्ले? Yes. डज हिज आंटी प्ले? Yes. डज हिज सन प्ले? Yes. डज हिज डॉटर प्ले? Yes. डज हिज फ्रेंड प्ले? Yes. डज हिज टीचर प्ले? Yes. डज हिज फैमिली डॉक्टर Yes. प्ले? नाउ व्हाट विल आई डू? मैं उस लड़की के घर में जाऊंगा। डज हर फादर प्ले? Yes. डज हर मदर प्ले? Yes. डज हर सिस्टर प्ले? Yes. डज हर हस्बैंड प्ले? Yes. डज हर टीचर प्ले? Yes. डज देयर फादर प्ले? Yes. वहां पे दो लड़के, उनके घर में जाता हूँ। डज देयर फादर प्ले? Yes. डज देयर मदर प्ले? Yes. डज देयर सिस्टर प्ले? Yes. डज देयर अन प्ले? Yes. डज देयर सन प्ले? Yes. डज देयर डॉटर प्ले? Yes. तो देखो मैं कौन सा टेक्निक यूज कर रहा हूँ। कम से कम मैंने कितने सारे क्वेश्चंस बनाए होंगे? At least 200 to 300. वेरी गुड। और आपने सिर्फ यस यस बोला है। इसका फायदा क्या होगा? अगर मुझे तुरंत बोलना है, क्या सचिन खेलता है? Does Sachin play? तो सचिन से पहले आपने डज कैसे लिया? प्रैक्टिस के। तो आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। डज सचिन प्ले? डज मोहित प्ले? डज ही? डज शी? तो आपने बार बार प्रैक्टिस की है। तो इस प्रैक्टिस का फायदा भी हमारे दर्शकों को हो सकता है। दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ऐसे मोर देन 500 टेक्निक्स हमारे पास है। अभी तक हमने आपको कुछ ही टेक्निक्स दिए हैं। अगर आपको हमारे पूरे टेक्निक्स देखने हैं तो आपको हमारा ऐप इंस्टॉल करना होगा। 60 to 90 डेज का स्पोकन इंग्लिश का कोर्स भी आपको परचेस करना है। उसके बाद आपके लिए हमने एक बहुत ही अच्छा कोर्स बनाया है, A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल। वो कोर्स भी आप किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए देख सकते हो। ऐसे कई सारे डाउट्स हम आपके क्लियर कर सकते हैं। हमारे पास टीचिंग का एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। यूट्यूब पे तथा फेसबुक पे आप ऐसे कई सारे वीडियोस देखते हो, वहां पे आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती है, इसलिए आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। आपको घर बैठ के प्रैक्टिस करने के टेक्निक्स सिर्फ हम ही आपको क्यों दे सकते हैं? क्योंकि यह सब टेक्निक्स हम कई सालों से हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते आ रहे हैं। आगे के टेक्निक्स बहुत ही अलग है और इफेक्टिव है। तो आपको हमसे जुड़ना है। हमारा यू कैन स्पीक किटॅन ऍप हिंदी इंग्लिश वर्जन के लिए आपको इंस्टॉल करना है। मराठी इंग्लिश वर्जन साठी आपण आमचे VT शिंदे स्पोकन किटॅन क्लासेस हे आप इंस्टॉल करू शकता। उसके बाद अगर आपने हमारा 60 to 90 डेज का कोर्स परचेस
परचेस किया तो उसमें हम आपको 4 बुक्स प्रोवाइड करने वाले हैं। वहां पे आपको ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, स्पोकन इंग्लिश का बुक है। और इसी प्रकार दोस्तों आपको हमसे जुड़ना है, हमारे चैनल की मेंबरशिप आपको ज्वाइन करनी है। हम आपके लिए इससे भी अच्छे वीडियोस, इंटरेक्टिव टीचिंग के वीडियोस है जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। मैडम मेरे साथ प्रैक्टिस करने वाली है और मैं मैडम के साथ प्रैक्टिस करने वाला हूं। हम आपको लाइव क्लासरूम के जरिए रिजल्ट दिखाने वाले हैं और ऐसा रिजल्ट दिखाने वाला सिर्फ एकमात्र हमारा टेक्निक है और उसको आपको स्टेप वाइज और डे वाइज ही देखना है।